नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। मैं हूं आपके साथ श्वेता चौहान। आज हम बात करने वाले हैं जयपुर की 400 करोड़ रुपए की कीमती जमीन को लेकर, जिस पर जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी और पूर्व राजघराने की सदस्य डिप्टी सीएम दिया कुमारी के परिवार के बीच टकराव है। और हाल ही में इस हाई प्रोफाइल मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा दखल दिया है, क्योंकि कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए मामले की दोबारा सुनवाई के आदेश दे दिए हैं। आखिर ये जमीन किसकी है, सरकार की या फिर राजघराने की? चलिए बात करते हैं आज की इस कोर्ट ऑर्डर से जुड़ी सीरीज में। जयपुर शहर की जिस जमीन की आज कीमत 400 करोड़ रुपए बताई जा रही है, वो जमीन अब एक बार फिर कानूनी लड़ाई के सेंटर में आ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि इतना बड़ा सार्वजनिक हित का मामला सिर्फ तकनीकी आधार पर नहीं छोड़ा जा सकता। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट ने जेडीए की अपील को बिना मेरिट देखे ही खारिज कर दिया, जो कि सही नहीं था। अब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को निर्देश दिया है कि 4 हफ्तों के भीतर जेडीए की अपील पर मेरिट के आधार पर फैसला किया जाए और उसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी जाए। दरअसल ये जमीन जयपुर के उस इलाके में है जिसे पहले हथरोई गांव कहा जाता था। आज यहाँ महंगी कॉलोनीज, स्कूल, अस्पताल और शहरी सुविधाएं मौजूद हैं। जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का दावा है कि यह जमीन रेवेन्यू रिकॉर्ड में सिवाई चक यानी सरकारी जमीन के तौर पर दर्ज थी। जेडीए का कहना है कि 1990 के दशक में इस जमीन पर कब्जा लिया गया और 1993 से 1995 के बीच मुआवजा देकर कानूनी तौर पर अधिग्रहण किया गया था। बता दें कि जेडीए ने डिप्टी सीएम दिया कुमारी के पूर्व राजघराने के उस दावे को भी चुनौती दी है, जिसमें कहा गया था कि यह जमीन 1949 की संधि के तहत उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी थी। जेडीए का इस पर साफ कहना है कि इस जमीन का नाम कभी भी उस संधि की प्राइवेट प्रॉपर्टी लिस्ट में नहीं था। वहीं इस केस को लेकर पूर्व राजघराने की तरफ से साल 2005 में मालिकाना हक के लिए दीवानी मुकदमा दायर किया गया। साल 2011 में निचली अदालत ने राजघराने के पक्ष में फैसला सुनाया। फिर हुआ यूं कि जेडीए ने 2012 में हाईकोर्ट में अपील दायर की। हालांकि दिसंबर 2023 में राजस्थान हाईकोर्ट ने इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि यह सिर्फ तकनीकी मामला नहीं है, बल्कि सार्वजनिक जमीन और संवैधानिक सवालों से जुड़ा मुद्दा है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए मामले को फिर से सुनने का आदेश दिया है। इसका मतलब ये है कि 400 करोड़ की जमीन से जुड़े केस की सुनवाई अब एक बार फिर राजस्थान हाईकोर्ट में होगी और इसके बाद ये तय होगा कि जयपुर की यह 400 करोड़ की जमीन सरकार की है या फिर पूर्व राजघराने की प्राइवेट प्रॉपर्टी। आज के लिए बस इतना ही। कोर्ट के फैसलों से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए पॉलिटिकल पंचायत के साथ।